नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको आपकी कक्षा 8वीं में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर ऐसे वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ग बनाए थे। इनमें वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के स्वभाव अनुसार होती, जन्म से नहीं ऐसा माना जाता है। और शरीर में जिस प्रकार हमारे मुख, भुजा, कमर, पैर ये सब शरीर के भाग है, वैसे ही हमारे समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 4 जो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी माने जाते हैं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में बताया था। ब्राह्मण हमारे शरीर के मुख के समान है जो इस संसार को ज्ञानवान बनाते हैं। क्षत्रिय भुजा के समान है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे समाज में होने वाले जो बुराइयां हैं और जो दूसरे अत्याचार करते हैं उनसे समाज की रक्षा करते हैं। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे वर्ण जिनका नाम है वैश्य। वैश्य इस समाज के गुरु है। पेट और कमर इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। शरीर का यह भाग अन्न, जल, वायु ग्रहण करता है और उन्हें रस और जीवन शक्ति बनाकर रुधिर अर्थात रक्त के द्वारा सारे शरीर में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को बल देने वाला। इसी प्रकार सारे समाज को सुखी समृद्ध बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है वे कौन है? वैश्य। इनका कार्य कृषि, व्यापार तथा कला कौशल को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं। ये व्रत लेते हैं कि समाज का कोई भी सदस्य भूखा नंगा आवासहीन नहीं रहेगा। जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान देने का दायित्व वैश्य वर्ण का है। इस प्रकार से वैश्य वर्ण का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके पश्चात आइए जानते हैं शूद्र वर्ण के बारे में। जो लोग अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार द्विज नहीं हो सके वे शूद्र रह गए। पर समाज के लिए शूद्र भी उपेक्षणीय नहीं है। समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसके बिना चल नहीं सकते। शूद्र समाज के पैर के समान है। जिस प्रकार पैर हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं, पैरों की पूजा की जाती है, उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। पैर ही सारे शरीर का बोझ उठाते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। कभी वे उनको गड्ढे में गिरा सकते हैं, कभी वे उनको ऊंचे पर्वत शिखर पर भी ले जा सकते हैं और मस्तिष्क के नियंत्रण में रहने वाले जो पैर हैं कभी पतन का कारण ही नहीं बनते। इस प्रकार से सिर पैरों में झुककर बड़ों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। उपनिषद में
शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। पृथ्वी पालक है, माता पालन करती है, इन्हें भी शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी का अनादर कौन कर सकता है? अर्थात शूद्र का अर्थ नीचा नहीं वरन सेवा है। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित स्थिति में रखने और उन्नतशील बनाने के लिए शूद्रों का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समाज में जन्मगत जाति की स्थिति को देखकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन हो गया है, किंतु योग्यता के अनुसार स्थान और स्थान के अनुसार कर्म, यह व्यवस्था तो आज भी है और सदा रहेगी। समाज व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार रहेगी। ये जो वर्ण है वैदिक काल में चल रही थी और वर्तमान समय में भी यह रूप परिवर्तित दिखाई देता है। ये जो 4 वर्ण हैं आज के समाज में हम देखते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं वह राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण किया गया है। ये नाम है शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। कर्मचारियों की प्रथम और कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का ही आधुनिक रूप है। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं बनती है, पितु, गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी मेरिट पर आधारित थी। जन्म से जो जातियां आज भारत में हैं वे राजनीतिक गुण बनने लगे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्मजात जाति का विरोध किया था। जन्मजात जाति तो मनुष्य है, मानव है। इस समाज में, मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है। आज के समाज में मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव इस आधार पर और शिक्षा व काम से ही बड़ा व छोटा होता है। कोई अपनी जाति से बड़ा व छोटा नहीं होता है, किंतु फिर भी भारत माता की ओर धरती माता की संतान के रूप में तो हम सभी बराबर हैं और सब नागरिक हैं। इस प्रकार से इस संसार में जो वर्ण व्यवस्था निर्धारित किया गया था समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, उसमें ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वर्तमान समय में इनका स्वरूप भले ही परिवर्तित हुआ है, परंतु गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर आज भी वही जो व्यवस्था है निर्धारित है और आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। तो ये था आज के लिए वैश्य और शूद्र वर्ण की विशेषताएं, जो कि शरीर का पालन पोषण करते हैं, साथ ही साथ जो अन्य वर्ण हैं उनको ऊंचा उठाने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब वर्ण व्यवस्था के आधुनिक स्वरूप के बारे में मैंने बताया, उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।